हेलो स्टूडेंट, ये है मैथ मधुबन क्लास 7th एक्सरसाइज 15.4 पैरामीटर एंड एरिया। ठीक है ना। तो 15.4 क्वेश्चन हम एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, फाइंड द सरकमफरेंस ऑफ अ सर्किल विद द फॉलोइंग डायमीटर। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए एक सर्किल दिया हुआ है, ठीक। तो सर्किल की रेडियस ये होती है, यहाँ से यहाँ तक ये बीच वाला सेंटर है, और पूरा यहाँ से यहाँ तक ये लाइन, जो लाइन सेंटर से होके जाए, पूरा ए और बी, पूरा ए बी जो होता है वो क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। ठीक है ना। तो डायमीटर दिया है, डायमीटर रेडियस का दुगना होता है। ठीक है ना। तो अगर हम रेडियस निकालें यहाँ पे, तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर की आधी, यानी 6.9/2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब इसका सरकमफ्रेंस निकालना, तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। पाई की वैल्यू जो होती है, पाई की वैल्यू जब भी कभी कहे तो ये 22/7 यूज की जाती है। ठीक है ना। कभी कभी पाई की वैल्यू 3.14 भी यूज की जाती है, लेकिन जब क्वेश्चन में कहे तो, अगर कुछ नहीं कह रहा तो हम क्या यूज करेंगे, 22/7 यूज करेंगे। ठीक है ना। तो अब बेटा देखो, ये 2 से ये 2 काट दिया, अब 22 और 6.9 की मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा 151.8। फिर 7 से डिवाइड कर देना तो आ जाएगा 21.685 सेंटीमीटर। अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एग्जैक्ट कटेगा है नहीं। ठीक है ना। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक सॉल्व कर लेना, वो बहुत है। ठीक है ना। चाहो तो 2 डिजिट तक ही 21.68 ही रख दो, तब भी सही है। इसका बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट में क्या है, डायमीटर कितना दिया है, 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इस डायमीटर का आधा, यानी कि 4.2/2। ये कट सकता है, तो 2 2 जा 2 1 जा, रेडियस आ जाएगी 2.1 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। ठीक। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2.1। ठीक है ना। तो इससे इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, 0.3 बार जाएगा। पॉइंट के आगे 0 लगा लो, हाँ 0.3 बार जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 22 और 0.3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 13.2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन इसी फर्स्ट के सी पार्ट पे बात करते हैं। डायमीटर कितना दिया हुआ, 630 mm। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, हाफ, यानी 630/2 mm। इसको कट कर दो तो आ जाएगा 315 mm। यानी सरकमफ्रेंस जब निकालेंगे तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr। ये फार्मूला बेटा रट लो, ये जो फार्मूला है ये रट लो। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल क्या होता है, 2πr होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पाई की वैल्यू कितनी रख देंगे, 22/7, आर की वैल्यू 315। 7 से इसको कट करो, कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो बचेगा, तो हमने क्या किया, 2 और 45 की मल्टीप्लाई कर ली, कितना आया 90, और इस 22 से मल्टीप्लाई कर दी, आ गया 1980 mm। ठीक है। इसका डी पार्ट है, डी पार्ट में क्या कर रहे हैं, डायमीटर कितना दिया है, 7.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, इस 7.5 का हाफ, यानी कि बाई 2 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो 2πr होता है, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7.5/2। ये 2 से ये 2 कट गया, तो 22 × 7.5 की मल्टीप्लाई कर लो, और बाद में जो आए उसको 7 से डिवाइड कर देना, तो आंसर आ जाएगा 23.57। अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू आएगी। ठीक है ना। एग्जैक्ट नहीं कटेगा। पॉइंट के जब डिवाइड करोगे ना, तो पॉइंट के 2 डिजिट के बाद तक डिवाइड कर लेना, बहुत है। इसी तरह से इसका ई पार्ट कहता है कि डायमीटर कितना दिया है, 8.7 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, 8.7/2 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2πr, 2 और पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 8.7/2। ठीक है ना। इस 2 से इस 2 को कट कर दिया, तो 22 × 8.7 की मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 191.4/7। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 27.34 सेंटीमीटर। ठीक है। अब भैया क्या है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड पे अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल विद द फॉलोइंग रेडियाई। रेडियस आपकी क्या है, डायरेक्ट रेडियस दे रखा है। पहले क्वेश्चन में क्या था, डायमीटर दिया हुआ था, तो हम लोग रेडियस निकालते थे। इस क्वेश्चन में रेडियस ही दे रखा है डायरेक्ट,
तो ये बहुत आसान हो गया। रेडियस r इक्वल टू दिया ही है, r इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर, सरकमफ्रेंस निकालना है तो क्या होगा 2πr, वैल्यू पुट कर दो, r की जगह पे कितना रखना है 6.6, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 41.485। बेटा इसको डिवाइड करके भी देखना कि तुम्हारा इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, पता चला हमारी चीटिंग करके लिख दो। तुम्हें केवल यहाँ तक नोट करना है, बाकी ये कैलकुलेशन तुम्हें अपने आप करनी है, ठीक है, क्योंकि करोगे तभी तो तुम्हें कैलकुलेशन आएगी। बी वाला पार्ट क्या है, r इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर, तो सरकमफ्रेंस क्या है 2πr, r की वैल्यू कितनी रख देंगे 3.7, ठीक, सॉल्व कर देंगे, ऊपर ऊपर इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 162.8 बाई 7, 7 से इसको डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 23.257 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब भाई अगर इसको तुम्हें डिवाइड करना ही नहीं आ रहा इस पॉइंट को तो बड़ा गड़बड़ वाली बात है, ये तो छोटे क्लास में सिखाया जाता भाई, ठीक है, इसको डिवाइड कर लेना तब ये आंसर आ जाएगा 23.257 सेंटीमीटर। r इक्वल टू क्या है सी वाले पार्ट में, अब की r दिया है 12.3 सेंटीमीटर, तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2πr, 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 12.3, अब क्या करो 2, 22 और 12.3 ऊपर सबकी मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा 541.2 बाई 7, 7 से उसको डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 77.314 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसके डी पार्ट को अगर हम डिस्कस करें, डी वाले पार्ट को, सेकंड क्वेश्चन के डी पार्ट को, तो रेडियस दे रखी है 8.4 mm, तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2πr, सबकी वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 8.4, 7 से ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 1.2 बार, तो 2 इंटू 22 इंटू 1.2, 2 और 22 को जो हमने मल्टीप्लाई किया तो 44 आ गया, और ये 1.2 इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 52.8 mm आ जाएगा, ठीक है ना। ई वाले पार्ट को देखो क्या है, r इक्वल टू 91 mm, ठीक, तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2πr, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 91 रख दिया, 7 से उसको कट कर दो, 13 टाइम कटेगा, 222 इंटू 13 की मल्टीप्लाई करोगे तो 572 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 98 सेंटीमीटर, ठीक है ना, मतलब एक सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है 98 सेंटीमीटर दे रखी, एरिया निकालना है। तो बेटा एरिया का फार्मूला, अब ये अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे थे सरकमफ्रेंस, अब निकालेंगे एरिया। एरिया का फार्मूला होता है ये, इसको लर्न कर लो, एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 98 का होल स्क्वायर, अब जो होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 98 को 2 बार लिखेंगे, 98 इंटू 98, 7 से 98 को कट करो तो 14 टाइम्स, तो 2 इंटू 14 इंटू 98 इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 30184 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये रहा थर्ड क्वेश्चन। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्किल ऑफ डायमीटर 105 सेंटीमीटर, यानी अब की दिया है डायमीटर और हमें निकालना है इसका एरिया। तुम्हें पता है कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, उसके लिए आर जरूरी है, आर तो हमारे पास है नहीं, लेकिन डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ 105 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकल आएगी, रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 105/2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या आ जाएगी 105/2। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। एरिया ऑफ द सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह पे 105/2 का होल स्क्वायर, 105/2 दो बार लिखेंगे, 7 से इसको कट कर देंगे, ठीक है ना, और 7 से इसको कट करेंगे तो 15 टाइम जाएगा, और ये 2 और ये 2 से कट गया 22, तो 11 टाइम्स, तो आ जाएगा 11 इंटू 15 इंटू 105 और नीचे ये 2, ऊपर सबकी मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा 17325 डिवाइड बाई 2 से इसको जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज 220 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में तुम्हें 5 क्वेश्चन दिखा देते हैं बुक में, एक बार ये देख लो, ऐसे दिया 15.4, तो 5th क्वेश्चन जो है ना उसमें यूनिट भी नहीं दे रखी, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज 220 डायरेक्ट दे रखा है, हमने यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया है,
ठीक है ना। ज़रूरी नहीं, अगर हम ना भी लिखते तो कोई बात नहीं, ये एक्सरसाइज है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है circumference ऑफ द सर्कल इज 220 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस, फाइंड इट्स रेडियस एंड इट्स एरिया, और कह रहे हैं पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना, ठीक है, ध्यान देना। तो बेटा सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, दिया है कि वो कितना है 220, तो 2 की जगह पे 2, पाई की वैल्यू 3.14, तो आर की वैल्यू निकालनी। तो आर की वैल्यू जब निकालोगे ना, तो ये जो वैल्यू है ये वाली, ये उठ के 220 के नीचे चली जाएगी। अब 220 के नीचे चली जाएगी तो पॉइंट हटाओ, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दो, ठीक। अब 2 से इसको डिवाइड करो तो 11 टाइम जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 11,000, ठीक है ना, अपॉन 314। अब तो 11,000 को 314 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा करीब 35.03, ठीक है ना। और भी वैल्यू आ रही थी लेकिन हमने केवल 2 डिजिट तक लिया, यानी कि आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 35.03 सेंटीमीटर, ठीक। अब अगर हम इसी हिसाब से इसका एरिया निकालें, जो रेडियस यहाँ पे आई है, तो एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू क्या निकाली हमने 35.03, तो 35.03 को 2 बार लिखोगे, एक बार ऐसे एक बार ऐसे। अब सबकी मल्टीप्लाई करना है, और ये मल्टीप्लाई करना एक्चुअली में बहुत कठिन है, ठीक है ना, इतना भी कठिन नहीं है, 7th क्लास में हो मल्टीप्लाई तो आती होगी, लेकिन ये आसान नहीं है, ठीक है ना। जब तुम इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 3853.09 सेंटीमीटर, ये वैल्यू अप्रॉक्स में आएगी, ठीक। अब इसका पीछे आंसर हमें लगता मैच नहीं कर रहा, ठीक है, तो पीछे आंसर में गलत है, क्योंकि हमने इसको कैलकुलेटर से भी चेक किया तो अभी इतना ही आएगा, ठीक है। तो डाउट वाली कोई चीज़ नहीं है, पीछे आंसर में रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, जो हमने किया वो करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर बेटा 6 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दिया हुआ ये क्वेश्चन नंबर 6, ए स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम अ सर्किल ऑफ रेडियस 2.12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। मतलब ये सर्किल बना हुआ है, ठीक, और इसके अंदर ये स्क्वायर काट लिया गया, ठीक है ना, इसकी साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर, ये इसमें से काट लिया गया, तो बचा हुआ हिस्सा जो ये ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे फिगर बनाया है ऐसे, तो रेडियस इसकी दे रखी है, रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगी, ये दे रखी है 2.12 सेंटीमीटर, साइड ऑफ स्क्वायर क्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चाहो तो स्क्वायर का नाम रख दो ए बी सी और ये डी, ठीक। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल, उसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे, ठीक। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर, पाई। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने 3 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। अच्छा यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं दे रखी, तो हम 22/7 यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.12 का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर तो 9 आ जाएगा। अब 22/7 इसको 2 बार लिखो, 2.12 इंटू 2.12, सबके ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा 98.8768 डिवाइड बाई 7। अब 7 से इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 14.125 में से 9 जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा आंसर 5.125 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करना भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, ठीक है ना, यहाँ पे बड़ी होशियारी से इसको डिवाइड करना, ठीक है। अब तुम भी मत कैलकुलेटर का यूज़ करने बैठ जाना कि ठीक है हम कैलकुलेटर से यूज़ कर ले रहे हैं, बेटा अपने आप करना, क्योंकि तुम्हें एग्जाम में एक कैलकुलेटर थोड़ी ना मिलेगा। अपने आप करके देखना कि तुमसे इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मीरा हैज अ बास्केट, ये देखो क्वेश्चन नंबर, ये यहाँ पे मीरा के पास एक बास्केट है इस टाइप का, ठीक, एज सो इन द एडजेसेंट फिगर, इफ द कास्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लैट सरफेस
ये जो फ्लैट सरफेस इसके ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, इसको पेंट करना है। तो फ्लैट सरफेस को पेंट करना है तो 1 मीटर का वो 37 रुपीज़ लेता है। 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए वो 37 रुपीज़ लेता है। तो हाउ मच वुड मीरा पे टू हैव इट पेंटेड ऑन बोथ साइड। यहाँ पे एक चीज़ देखो क्या है, बोथ साइड कहा गया है, ठीक है ना। तो बेटा ये जो है इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखना, सेंटर से यहाँ तक की ये जो रेडियस दे रखी है 119 सेंटीमीटर दे रखी है, इसलिए हमने इसको मान लिया R1 इक्वल टू 119 सेंटीमीटर, 119 सेंटीमीटर। R2 जो है सेंटर से यहाँ तक है, ये है 77 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 सर्किल हैं, एक तो ये बाहर वाला और एक ये अंदर वाला, ठीक। तो ये जो बड़ा वाला सर्किल है इसके एरिया में से इस छोटे वाले एरिया के सर्किल के एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ द फ्लैट सर्फेस क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। R1 की वैल्यू है 119 का स्क्वायर और R2 की वैल्यू है 77 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा बेटा, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी, ठीक। तो उसी फार्मूले से हमने इसको लिख दिया। एक में लिख लो 119 माइनस 77, एक में लिख लो 119 प्लस 77। 119 माइनस 77 होता है 42 और 119 प्लस 77 होता है 196। तो 7 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो क्या बचेगा 22 इंटू 6 इंटू 196। इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 25872 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये किस में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में। तो जब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर को तो तुम्हें 10,000 से डिवाइड करना पड़ता है, ये बात यहाँ पे याद रखना, ठीक है। तो जब 10,000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.5872 मीटर स्क्वायर। तो कास्ट ऑफ पेंटिंग वन साइड, एक साइड की अगर हम पेंट करेंगे तो हमें इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 37 से। तो आंसर आ जाएगा 95.7264 और पीछे आंसर भी लगभग इतना ही आ रहा है, ठीक। कुछ यहाँ पे चेंज है पॉइंट में, तो वो उसकी मिसप्रिंट है। लेकिन एक बात ध्यान दो, ये तो एक साइड का एरिया निकला ना, एक साइड का। डबल साइड को करना है ना, डबल साइड हमें पेंट करनी है, तो डबल साइड के लिए हमें इसका डबल करना पड़ेगा, उसका आंसर पीछे दिया नहीं है। तो कास्ट ऑफ पेंटिंग बोथ साइड, बोथ वन साइड का इतना पड़ता है तो दोनों साइड का कितना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 191.4528 रुपीज़, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वो देखो। रुक्मणी जो है, यहाँ पे एक देख लो बेटा, ये वाला क्वेश्चन है। रुक्मणी टाइड अ satin ribbon around a scroll making 3 rounds using 56 centimeter of the ribbon each time. She used another 12 centimeter to make a bow. Find the total cost of the ribbon if the cost per meter was 15 rupees. Find the radius of the scroll. ये वाला फिगर दिया हुआ है, तो ये एक पेंसिल टाइप का दिख रहा है ना, कुछ गोल गोल। तो इसके कितने, इसको कितने दिख तो यहाँ पे 1 और 2 रहे हैं, ठीक। लेकिन उन्होंने कहा क्या है, 3 राउंड में इसको लपेटा, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड। और जैसा वो कह रहे हैं वैसे ही करेंगे। जैसे दिखाई तो 2 ही राउंड रखने लग रहे हैं हमें, 1 राउंड 2 राउंड, है ना, ये 1 राउंड और 2 राउंड। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि 3 राउंड में लपेटा गया है, मतलब उस पेंसिल के चारों तरफ कितने राउंड हैं, 3 राउंड हैं, ठीक है ना। उस पेंसिल के कितने राउंड हैं, 3 राउंड हैं, ठीक। तो भाई हमने भी ऐसे ही बना लिया फिगर। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या है, सरकमफ्रेंस क्या होगा, एक बार जब लपेटेंगे रिबन को, ठीक, उस स्क्रॉल के क्या है, हाँ, स्क्रॉल मेकिंग 3 राउंड यूजिंग 56 सेंटीमीटर ऑफ द रिबन ईच टाइम। तो इस फिगर में ये जो आइटम दिया हुआ है, इसका 1 राउंड यूज करने में, 1 राउंड लपेटने में
उनको 56 सेंटीमीटर, ठीक, 56 सेंटीमीटर का रिबन खर्च होता है। यानी कि बेटा एक बात ध्यान दो कि जैसे ये पेन है, पेन का एक राउंड लपेटने में 56 सेंटीमीटर रिबन यूज होता है। तो इसका मतलब ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है सरकमफ्रेंस। क्या दे रखा है, सरकमफ्रेंस। यानी कि इस आइटम का सरकमफ्रेंस कितना होगा, 56 होगा। ठीक है ना। तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, ये आर दिया। ठीक है ना। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, भूल मत जाना, अभी तो हमने क्वेश्चन किए हैं। 2 पाई आर होता है सरकमफ्रेंस। तो 2 पाई आर, 2 की वैल्यू रख दी तो 2 ही होगी, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आर हमें निकालना ही है। ठीक, तो हमने क्या किया, 2 से इसको कट कर दिया, 2 से 56 को कट किया 28 टाइम, फिर 2 से 22 को कट किया, 2 11 जा 22 होता है, फिर 2 से कट किया 14 टाइम। तो इधर क्या बचेगा, 11r/7 और इधर 14। क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, 7 से 14 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 98, और इधर 11r। आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11 नीचे चला जाएगा। ठीक, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 8.90 सेंटीमीटर। हालांकि इसका भी आंसर नहीं दिया है पीछे। ठीक है, उन्होंने बस टोटल कास्ट निकाली। अब टोटल लेंथ ऑफ द रिबन देख लो बेटा। उन्होंने कहा कि रिबन को उस स्क्रॉल के 3 राउंड लगाने में, उन्होंने स्क्रॉल के 3 राउंड लगाए। ठीक है ना। तो भाई एक राउंड में 56 खर्च होता है, दूसरे राउंड में भी 56 खर्च होगा, तीसरे राउंड में भी 56 खर्च होगा। और ऊपर जो ये गांठ लगाई है ना, ये इसमें 12 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है। ठीक, तो ये 12 सेंटीमीटर भी ऐड कर दिया हमने। तो टोटल हो गया कितना, 180 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब 180 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करेंगे, इसको क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 1.80 मीटर। तो कास्ट ऑफ 1.8 मीटर रिबन इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1 मीटर रिबन की कीमत 15 रुपीज़ है। तो 1.80 मीटर रिबन की कीमत कितनी हो जाएगी, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आंसर, 27। तो कास्ट ऑफ 1.80 मीटर रिबन इज 27 रुपीज़। और ये रहा तुम्हारी एक्सरसाइज 15.4 और ये चैप्टर भी शायद फिनिश हो गया।